ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर कॉपी किया मैंने और ये डेव का पूरा कंटेनर रखेंगे, बाकी का सारी चीजें। ठीक है, अभी हम आते हैं, ये इसे ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। डेस्कटॉप, एक सेकेंड ना, 1 मिनट दे रहा हूँ, मैं देखूँ तो क्या कुछ। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं फ्लोट पे। ये हमारा डेव रहा, इसको ओपन भी कर चुके हैं हमारा ओपेरा पे, साइड बाय साइड लिंक। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल फ्लोट। फ्लोट कहाँ यूज करते थे आपको याद होगा। ठीक है, ये हमारा फ्लोट होता था। हमने फ्लोट नहीं किया ना, कंफर्म है। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, थर्ड ये सेकंड में चेक करते हैं फर्स्ट। हाँ, फ्लोट नहीं, फ्लोट कर चुके हैं हम, फ्लोट कर चुके हैं। ठीक है, फ्लोट नहीं है हमारा, हमारा फिर चल रहा है कलर बैकग्राउंड चल रहा है, तो फ्लोट में हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड। ये प्लीज़ हाँ रिमूव हो जाओ। हमारा चल रहा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में कुछ नहीं है, सिंपल है, देखो। हम टेक्स्ट को कलर डिफाइन कर सकते हैं और यही चीज़ है, सभी जगह यूज़ करते हैं हम, जो कलर है ना, सभी जगह। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो अभी आप लोगों को पता चल चुका है, बूटस्ट्रैप मोस्ट ऑफ द थिंग किससे वर्क करता है, क्लासेस से। आपको क्लासेस में बता रहा हूँ, उसके नेम्स बता रहा हूँ और उसे किस किस वजह से चेंज कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो। तो ये पूरा क्लास याद रखना होगा ना? हाँ, बस आपको क्लास याद रखना है बस। और समटाइम आपको क्लास याद नहीं है, तो मैं आपको क्या कर चुका हूँ वो भी दिया हूँ, क्या बोलते हैं, चीट शीट दिया है। ठीक है, चीट शीट के बाद ये भी प्रोवाइड किया मैंने, क्या ये जो है यहाँ से भी आप उठा सकते हो। ठीक है, और भी जब फिनिश होगा तो मैं बताऊंगा कि कंपोनेंट आप बूटस्ट्रैप के कहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा। ठीक यस है, सर। अब देखो, टेक्स्ट प्राइमरी का मतलब हम टेक्स्ट को डिफाइन करें, टेक्स्ट का कलर चेंज करने का हम टेक्स्ट लिखेंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस इन्फो और वार्निंग डेंजर लाइट डार्क, ये कलर के नेम है। अब हमने यहाँ पे क्या चीज किया, दो क्लासेस यूज किया है, टेक्स्ट वाइट है, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ये। अगर मैं ये हटा दूंगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हट गया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड करेंगे तो एटलीस्ट हमारा दिखेगा वाइट, और ये हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है अभी आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ क्लास है और बीजी है। यस सर। अब ये देखो, इनविजिबल हेलो, इसमें क्या है, इनविजिबल का मतलब वो इनविजिबल कर देगा, सिंपल दैट्स इट। अब यहाँ पे बीजी कलर डिफाइन करो, जैसे बीजी आप क्या कर सकते हो, डेंजर। तो देखो बीजी डेंजर आ रहा है क्या, बीजी डेंजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे इनविजिबल हटाएंगे तो देखो एटलीस्ट बीजी आएगा फिर। ठीक है, इनविजिबल करने से सारा हट जाएगा। ओके, हाँ सर। ये ठीक था, समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है। आ गया सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आप लोगों को वो पूछना जो समझ में नहीं आया। अभी मैं क्या करूंगा, इस वजह से करेंगे तो हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट्स में भी आ पाएंगे सारी जगह, क्योंकि इसमें कुछ खास नया नहीं था, हमको सिर्फ कलर्स याद रखने और यूज कैसे करते हैं वो याद रखना है, बस दैट्स इट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट सॉरी, कम ऑन 1.4.html। एक सेकंड, आयुष आ रहा है वापस से, ये आयुष की कौन सी आईडी है। सर मैं दूसरे आईडी से आ रहा हूँ सर, वो लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कैंसिल। ओके फाइन, ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारा ये हो गया, उसके बाद अब हमारे इसमें क्या रहा, ठीक है, स्पेसिंग। ओके, अब हम आते हैं स्पेस में। ठीक है, अब देखो मैं आप यस लोगों सर। को स्टेप बाय स्टेप डिव क्यों नहीं बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि डिव का मतलब पता है। क्लास क्यों नहीं बता रहा हूँ, या नॉर्मल चीज़ों क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको उतने सिंटेक्स आते हैं, आप उतने अभी नूब नहीं हो। ठीक है,
इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर। अब इस पेज में जाएंगे ना तो हमारा जितना भी है पूरा पूरा चीज समझ में आएगा, फिर हम इनसे इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे। ओके, अब हम आते हैं इधर। हम्म, चलो अभी हम क्या करते हैं, पहले क्या करना है, सिंपल कंट्रोल सी, ये कॉपी करेंगे, स्पेस डालेंगे। अब इसमें हमने जब कॉपी किया तो अब इसे लाइव सर्वर ओपन करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ का जो डिव है इसे गायब करते हैं। देखो डिव लिखूंगा फिर से, और यहाँ पे डिव की जरूरत नहीं, मैं डॉट कंटेनर। ओके, ये कंटेनर हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपल। देखो ये क्या है, हम मार्जिन यूज करें, ठीक है। मार्जिन को हम क्या कॉल करते हैं, एम बी कॉल करते हैं। और ये जो चीज है आज जो रही है, ये मार्जिन जीरो मतलब जीरो है, वन मतलब टेन होता है, ठीक है। सेकंड मतलब, ठीक है, बॉटम से ये वन मतलब टेन होता है, दिख रहा है आपको, टेन हो गया। टेन का एक को एग्जांपल लेते हैं हम। एक नॉर्मल ट्रायल हमने बनाया था, ये ट्रायल, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही चीज देते हैं, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, हाँ कहाँ गया, यही है ना मार्जिन हमारा, नहीं हाँ यही है। हम इसे क्या करें, कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी, और ये ट्राई में ऐड करते हैं, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जहाँ पे आपको नहीं समझ आया तो वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पर टेंशन मत लो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बीजी हटा देते हैं, बीजी रखते ही है, ठीक है। और बीजी को हम यहाँ पे स्टाइल से करूँगा, मैं स्टाइल। ओके, और यहाँ पे मैं खुद डिफाइन करूँ, ठीक है, डॉट बी जी हाइफन सक्सेस। एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं बी जी हाइफन सी कलर ग्रीन कर देते हैं। अब देखो इसे क्या करते हैं, मैं ये कंट्रोल वी, ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से फर्स्ट ये हमने डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, एम बी डॉट क्या हमारा, डॉट एम बी हाइफन जीरो, जीरो। ठीक है। अब मार्जिन करते हैं यहाँ पे बॉटम जीरो, ठीक है। हाँ सर। अब हम क्या करते हैं, मार्जिन कर चुके, जीरो अब कर चुके। पैडिंग। नहीं नहीं, से मार्जिन से हम क्या कर अच्छा पैडिंग, मार्जिन कराना। क्योंकि हम अभी मार्जिन कर रहे हैं ना। अब हम क्या हाँ करें, सर। इसे रिलोड करते हैं, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है अब। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जैसे मार्जिन होती है, इसीलिए अभी हमने क्या किया, यूनिवर्सल दे दिया। अब हमने क्या किया, पहले को हाँ दिया है, अब सेकंड को क्या करते हैं हम, सेम ये करेंगे, ठीक है। बस इसको हम क्या करेंगे, वन। वन। अब इसको करेंगे वन। तो आप देख सकते हो ये जीरो हो और गया। ये डिफरेंस है टेन का, हाँ। ठीक है। अब हम इसको भी कर लेते हैं, ये टेन इस वे से रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ट्वेंटी चाहिए तो थर्टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू टू, ये इस वे से। तो आप समझ में आ गया, मार्जिन वो क्या है, जो आपको वन है मतलब वो आपका टेन है, ट्वेंटी है, ये देखो डिफरेंस देख सकते हो इस वे से, ठीक है। बट हाँ अभी आप बोलोगे सर इसमें थोड़ा सा गैप है इसमें, बट हाँ उसे आप मार्जिन टेन ही लेके चलोगे, वो उसका प्री डिफाइंड है। तो आपको अगर बूस्टर का यूज करना है तो टेन रहेगा उस वे से, ठीक है। अभी ये चीज समझ में आया, बिकॉज आपको आया समझ में ये, सर। यस सर। ठीक है। हरीश आपको भी आया, यस सर। ठीक है। एक और बात मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान देना, ये आर ई एम में डिफाइंड है। और अच्छा ये आर ई एम में डिफाइंड है तो हम क्या करते हैं, हम भी आर ई एम में कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, टेन को हम आर ई एम डिफाइन करते हैं, ये रहा हम आर ई एम, ये रहा टेन, ठीक है। रिलोड हो जाओ, एक सेकेंड, ये टेन ही है बट हो क्यों नहीं रहा फिर। टेन के बाद इसने क्या डिफाइन किया है, टेन के बाद ट्वेंटी को भी चेक कर लेते हैं। ट्वेंटी को कितना है, फाइव आर ई एम, ओके, कंट्रोल सी, ठीक है। फाइव, तो ये वन में काम क्यों नहीं किया रे भैया, सेकंड में तो काम किया, वन में काम क्यों नहीं किया। एम बी दिस दिस, अच्छा स्पेस था सॉरी, तो भी काम नहीं किया। गाइस हेल्प करना, बोलो मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया।
नहीं, बॉटम सही तो लिखा हूँ। अच्छा रेंज सही तो है सर। सर वही ये तो। वन वन सर सेम हो गया है क्या? सर वो हाँ, डॉट एम बी वन डॉट एम बी वन। नहीं वो तो चल जाता है, MD1 को चल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट क्यों नहीं आया ये 0.5 वाला? सर आना मगर था। दोनों को सर सेम है ना सर? सर दोनों को इम्पोर्टेंट भी दिया है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं 0 पॉइंट, हम क्या कहते हैं 75, 7.5 REM। अच्छा हाँ, सही बात बोला आपने। थैंक यू। ये था प्रॉब्लम, ये था। हाँ अब ये था, ठीक है, इसने नीचे वाले को हाँ सर अब कैलकुलेट किया होगा। था। हाँ ठीक है, हाँ। ये रहा हमारा समझ में। थैंक यू हाँ, अपना आयुष। देखा आपको समझ यस में आया, सर। ये REM इस वे से रहता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रायल, इसलिए मैंने ट्रायल क्या रखा है आपको, एक्सपेरिमेंट जो कंफ्यूजन वाले हैं उसको मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँ। देखो, इससे आपको याद आएगा कि मार्जिन इस वजह से डिफाइन कर सकते हो आप लोग, भले वो REM है बट MB है तो बॉटम में ऐसे मार्जिन कॉल कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मार्जिन पिक्सल को हाँ 10 पिक्सल, ओके, बट वो REM किस में रहेगा। अब आते हैं हम किस में, हम आते हैं नेक्स्ट, BG सक्सेस है, ठीक है, वो क्या रहता है कलर। अब हम क्या कहते हैं, मार्जिन टॉप को टॉप रख लिखेंगे, सिंपल। ये हम चेक करते हैं, रिलोड, और हम क्या करते हैं यहाँ पे BR टैग यहाँ पे भी दे देते हैं, Ctrl+C। ठीक है, देखो ये हम BRT हो गया। अब ये बॉटम से नहीं हो रहा है, टॉप से हो रहा है। देखो ये 0 है, फिर टॉप से ये लोग डिफाइन करते जा रहे हैं, टॉप में ना कि बॉटम में। ठीक है गाइस, ध्यान देना, यहाँ यस पे सर। ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से। अब ML इसे टॉप दिया है, बॉटम दिया है, तो ML लेफ्ट एंड राइट रहेगा फिर। ठीक है, अब हम ML का भी चेक कर लेते हैं। देखो सेम है, स्पैन देखो ये दिख रहा है आपको, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, मार्जिन यस लेफ्ट राइट। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, बस स्पैन यूज किया, स्पैन की क्लास नहीं यूज किया है। अगर हम ये यस स्पैन सर। नहीं लिखते तो क्या होता, वो पूरे के पूरे P टैग को कर देता कवर। इसलिए हमने स्पैन दिया, और स्पैन को वो क्या है, इनलाइन टैग है, तो हमने इनलाइन किया। ठीक है, अब आप ध्यान देना यहाँ पे एक और नया कैच। ओके, MX भी एक टैग है इसी में। MX क्या करेगा, सिंपल, देखो ये MX, एक समय यहाँ पे थोड़े BR दे देता और, ताकि मुझे BR हैशस्ट्रिंग 30। ठीक है, अब हम इसको ऊपर कर सकते हैं। देखो इसमें क्या रहेगा कैच गाइस, पहला, मेरी पानी की बोतल में, मैं एक से ना पानी पिलाता हूँ। हम्म, देखो इसमें क्या है, मैक्स, जब आप यूज करोगे तो ये लेफ्ट में डायरेक्ट यूज करेगा MX5। ठीक है, और ये क्या होता है, मार्जिन लेफ्ट के लिए पूरा डिफाइन कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ML लेफ्ट यूज करता हूँ, सिंपल। इसी का समझ लो, हम स्पैन एक और यूज करते हैं, इस ये स्पैन के बाद हम एक और चीज, कंट्रोल दिस। अब दोनों में डिफरेंस देखना, मैं क्या करूँगा, ये ML लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये, और ये भी लेफ्ट के लिए, लेफ्ट टू राइट समथिंग। बट अगर मैं यही चीज करता हूँ, Ctrl+C, ओके, और 5 देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने डिफाइन किया, बट यहाँ पे देखना, ये चीज, ये यहाँ तो हो रही बट राइट साइड, इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में भी रहेगा राइट में भी रहेगा, दिख रहा है दोनों में डिफरेंस, मतलब बोथ साइड प्रोवाइड कर रहा है मार्जिन। हाँ सर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, MX यूज करोगे, मतलब आप बोथ साइड प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपको यूज करना है टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो क्या यूज करोगे, यहाँ पे याद है एक्स। अब आपको ग्राफ पता है ना, हम ज्योमेट्री में जो यूज करते हैं, एक्स मीन्स दिस वे, राइट लेफ्ट में हाँ ये रहेगा। ठीक है, हाँ। चलो आपको मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल पे। अब ये आते हैं इसका ठीक है, अभी क्लियर करेंगे हम किसका, टॉप एंड बॉटम का। अब देखो ये टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड कर रहा है 5, दिख रहा है ये, जबकि हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा, माई MY, मतलब मार्जिन टॉप एंड बॉटम, और उसके लिए हमने क्या, वाई यूज किया हुआ है। ओके, अब हाँ गाइस, एक दो चीज याद रखना, आपको यहाँ पे क्लासेस याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आप बूस्ट्रैप यूज करते हो, बट आप प्रैक्टिस से ही याद रहेंगे, अदरवाइज याद ही नहीं रहेगा। ओके, सर ये क्लास भी याद रखना पड़ेगा ना, माय 5 पिक्सल्स।
हाँ नहीं, यहाँ पे याद ही नहीं रखना पड़ेगा, मार्जिन याद है पहली चीज, सिंपल तो हाँ उसका सर, एम वो हो हाँ गया। सर, तो बाकी सब अब तो हाँ। आपको ज्योमेट्री पता होगा तो फिर क्या होता है, वाई, हाँ सर, एक्स देखो वाई। हॉरिजेंटल हाँ। और वर्टिकल में हम क्या यूज करते हाँ हैं, सर। बस आपको याद रखना है। हम्म, ओके। हम्म। अब आपको चाहिए ब्लैंक ऑल साइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी है हमारे पास ऑप्शन। ये देखो, हम क्या यूज करेंगे, बीजी सक्सेस, ओके, मार्जिन 5 ऑल साइड, ठीक है। देखो ऑल साइड इसे मार्जिन दे दिया, राइट लेफ्ट बॉटम, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, देखो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से हटा देते हैं ये, तो ये नीचे वाले के साथ मर्ज हो गया, ये हट गया, तो इससे समझ में आ गया कि क्या होता है ये। वो हाँ क्या सर। करेगा, सिर्फ आप लिखोगे M5, मीन्स आपको मार्जिन सारे साइड चाहिए, ठीक है। अब यही चीज पैडिंग में भी काम करी, तो मैं पैडिंग का नहीं समझाता, बस उसको दिखा देता हूँ, सेम रहेगा पैडिंग का भी, ठीक है। हाँ देखो सर। पैडिंग क्या 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 रहेगा आप लोगों को बताओ शॉर्टकट में, पी टी रह सकता है, पी बी रह सकता है, पी आर रह हाँ। सकता है, पी एल रह सकता है, फिर एक्स रहेगा, पी वाई रहेगा, और कुछ हम्म। नया है इसमें, सर पीडी भी हो सकता है। क्या रह सकता है, पीडी। पी डी, पी डी क्यू, सर पैडिंग का पी और डी। ना सिर्फ पी रहेगा, देखो हमने मार्जिन का सिर्फ एम यूज किया है, तो अच्छा, वहां पे वैसे यूज करना है। हाँ बस पी ही रहेगा, अभी आपको दोनों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अब देखो ये क्या रहा हमारा, देखो पी, पी एक्स है, ठीक है, पी वाई है, पी है ऑल साइड के लिए नॉर्मल पी रहा, दिख रहा है, कोई डिफरेंस है, ठीक है। अब अब आपको चाहिए सेंटर या समथिंग लाइक चाहिए, तो ये देखो पहले बता रहा हूँ, ये आ क्यों रहा है सेंटर में अलाइन, हमने मैक्स ऑटो किया है, मतलब मार्जिन ऑटो यूज किया है, ठीक है। और सेंटर के लिए हमने विद डिफाइन किया, इसलिए वो सेंटर, अगर ये हटा दूंगा तो दिख रहा है क्या हो रहा है, इसलिए मैंने इसको विद डिफाइन किया है, और वो फिर उसके साथ सेंटर हो रहा है, ठीक है। देखो ये दो क्लास है, मर्ज हुई इनके साथ, पहले मैक्स, अगर ये हटा दूंगा तो राइट हो जाएगा, तो ये क्या होता है मैक्स, और ये क्यों हो, इसको हमने डिफाइन किया भैया तेरी विथ ही थी है, ओके। और ऑटो का मतलब पता है आपको, ये ऑटो क्या होगा, अपने एरिया के हिसाब से एडजस्ट करता है, ठीक है। हाँ सर। तो हमारा ये चीज स्पेसिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं किस चीज पे, सर क्लास बहुत सारे हैं कि सर बूटस्ट्रैप में? अरे बहुत सारे 10,000 लाइन के कोड है, तो उसमें से कम आपको 1000 तो होंगे क्लास। वाह सर। बट आपको मैंने क्या बोला, देखो 80-20 हाँ। हमेशा याद रखना, हरीश से भी पूछ सकते हो आप, वो रियल वर्क में अभी काम कर, मैं देखो हर बार हरीश का एग्जांपल क्यों देता हूँ, उसको इतनी सारी चीजें पता नहीं रखनी उसको पड़ती, उसको सिर्फ उस टाइम पे जो नीड है उसको बस पता होना चाहिए कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हरीश, यस सर। जो मैं बोला भी सही था कि गलत था, हाँ सही है सर। क्योंकि क्या होता है आपको सब याद रख के नहीं, उनको सिर्फ उनके वर्क से मतलब है, दैट्स इट, उनको नहीं पता कि कैसे कर रहे हो, जस्ट गेट योर शिट डन, दैट्स इट, आई मीन वर्क डन, आई मीन सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मेरा बोलने का तो वही था, सर। ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट, अब हम क्या करेंगे, नया बनाएंगे वापस से, अब हम क्या लिखेंगे 1.5 इंडेक्स डॉट वन डॉट एस टी एम एल, ठीक है। वही हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी जगह से उठाएंगे कॉपी, ठीक है, 5 में पेस्ट मारेंगे, होम पे आएंगे और ये डेव को करके डॉट कंटेनर, गाइस यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन तो नहीं हो रहे होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ करके, नो सर, आप अभी लिंक किए सर उसको, बूटस्ट्रैप को। नहीं नहीं, मतलब मैं एकदम, देखो क्या हो रहा है, मैं आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट समझ में आ तो रहा है ना कि कैसे यूज करना है, क्योंकि देखो वो सिर्फ टाइप करना रहेगा, इसलिए मैं टाइप के लिए वो नहीं करूँ, बट बाकी आपको इम्प्लीमेंटेशन पूरा चीजें बता रहा हूँ, ओके। हाँ सर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पहली चीज, इसको पहले लाइव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब ध्यान देना हम लोग क्या किए, ठीक है, पहला इसे देख लो एक बार, हाउ इट वर्किंग, विथ 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 हाइट, ठीक है, आई मीन हाइट, एंड दिस इज आर द बैकग्राउंड, ओके। अब हम देखते हैं हमने क्या कैसे किया, देखो पहले विथ क्लास है, विथ के लिए
पैडिंग, ठीक है, 3 मतलब 30 है, हाँ ठीक है, विथ 25 मीन्स 25%, 50% डब्ल्यू, समझ आए? तो डब्ल्यू है उसका। अब हाइट के लिए भी एच होगा, फिर सिंपल। सर, वो 3 से 30 शो कर रहे हैं। हाँ पैडिंग 3 से 30 हाँ शो कर रहे हैं। हाँ, पी से 30, अच्छा। बट हाँ, यहाँ पे आप सिर्फ 25 यूज कर सकते हो, 30 यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये 4 क्लास यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? सर 25। ऐसे वो, सर वो 3 से 30 को शो कर रहे हैं, तो सर पैडिंग जस्ट 3 क्या शो करेगा? 3 ही है, 3 मतलब पी पैडिंग 3 ही है। अब जैसे देखो, मैं दिखाता हूँ एक अच्छा, सेकंड 3 आपको। ही है क्या? 3 मतलब 30 है। ऐसे अभी सर थोड़ी देर पहले हमने, हाँ बोलो। हाँ, सर की पैडिंग बहुत कम यूज करना पड़ेगा तो उसको कैसे शो करेंगे? जैसे कि फिर आपको खुद की 5 सीएसएस वगैरह। बनानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, जो आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद की बनाओ। जैसे अब मैंने बताया ना, देखो ये दिखा रहा है विथ, ये दिख रहा है 25, अब इसको आप 30 देने की कोशिश करोगे, ठीक है, 30, तो ये है ही नहीं, वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, तो सर वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है। सर वैसे सर स्टैटिक्स टाइप का दिख रहा है बहुत अच्छा। क्या बोले? हाँ नहीं, अरे वो एग्जाम्पल अब समझाने के लिए वही था, ठीक है। सर तो ठीक बहुत है, सारा सर खुद से भी क्रिएट करना पड़ता अब होगा ना? देखो, अब ये, हाँ अरे बहुत सारी चीजें, देखो आपको क्या होता है, अगर ऐसा रहता तो सभी जन खुद ही बहुत कुछ बना लेते हैं। इजी है, हाँ बट हाँ। इतना इजी नहीं है। देखो फ्रेमवर्क है गाइस, फ्रेमवर्क है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को ईटे का पता है क्या? ब्रिक्स, ब्रिक्स पता है? ब्रिक्स, यस सर। ठीक है। अब देखो, दो तरीके से ब्रिक्स बना सकते हैं। पहला उसका साँचे से, ठीक है, ढांचा। हाँ। हाँ ढांचे से, वो और या तो भट्ठी से। केस से, और दूसरा हाथ से। हाथ से बनाओगे तो मेहनत ज्यादा है। साँचे से बनाने में क्या होगा, आपको सिर्फ उसमें रॉ मटेरियल पुट करना है एंड बस। पुट, ठीक है, बस यस। निकालो। और ये अब जो, तो क्या, जैसे मैं ये एग्जांपल में वो कब आया पता है क्या? अभी जस्ट बोलते ना, मैं अपने होम टाउन आया तो यहाँ पे किसी को देख रहा था, वो ब्रिक्स लेके जा रहा था मेरे सामने, ठीक है, तब मेरे को याद है ये एग्जांपल सही सर रहेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। क्या होता है, इजी है दोनों हम मगर हाथ इतना से भी इजी नहीं है। हाँ। हाथ से बना सकते हैं, वो भी है, बट सर अभी हाथ से फ्रेम, नहीं बनता, मतलब कि सांचा से ही बनाते हैं वो जो रहता है सेफ्टी। हाँ, तो यही चीज है। अब आपको समटाइम बड़ा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका फ्रेमवर्क बड़ा करो, उसकी हाइट डिफाइन करो। तो देखो, एक मिल चुका है, अगर आपको खुद का चाहिए तो क्या रहेगा, आपको नया खुद का क्रिएट करना रहेगा। तो यही चीज आपको ये बना हुआ मिल रहा है, अगर आपको इसको यूज नहीं करना तो मेक इट योर ओन, आई मीन यस मेक सर। ऑन योर ओन। ओके। अब देखो 30 पिक्सल है, पैडिंग का तो पता है ना आपको। अगर 40 करूंगा तो देखो इसमें आ गया, ठीक है। तो इस वजह से था। अब हम क्या करते हैं, ये है पैडिंग का, सॉरी किसका है, पैडिंग के बाद ये हमारा विथ का। तो अब ऑब्वियसली हाइट का एच ही होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, हाइट, 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 ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसकी हाइट तो 100%, देखो फिर इसमें हमने डिफाइन किया हाइट की जो एक्चुअल है वो क्या, 300 पिक्सल ही रहेगा। अगर मैं इसे 600 कर देता हूँ, समझ लो, तो 600 का ही, देखो 600 का ही डिफाइन करेंगे, अदरवाइज रोल नहीं करेगा, ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो आपको पता है, बैकग्राउंड इनलाइन ब्लॉक, ओके। तो आई मीन सॉरी, ये क्या है हमारा, एक सेकंड, ये हमारा बैकग्राउंड नहीं है, डी का है। तो डी का क्या है यार, मैं भी, डी का मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, डोंट वरी, मैंने अभी नहीं पढ़ा होगा तो अभी बता दूंगा, ठीक है। डी का क्या है, ये ब्लॉक है कि, डी का क्या फुल फॉर्म निकाल सकते हो आप लोग? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा था। सर याद नहीं कंट्रोल, आ रहा सर। बस, ठीक है, हाँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, देखो हाँ। ऐसा है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। मेरे को जब नहीं आता ना मैं यही चेक करता हूँ फुल फॉर्म, बट ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे को बॉर्डर बनाने के लिए वो यूज किए थे, क्यों, देखो, हाँ कहाँ गया हमारा इंडेक्स, देखो ये हमने बनाया, फिर बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया। अगर हम ये देते ही नहीं, ठीक है, फर्स्ट थिंग हटा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे इसके बाहर हो जाता, देखो उसके बाहर ही चले गया। इसलिए हमने क्या किया, उसको डिफाइंड किया है, ठीक है। तो पूरा तो का थोड़ा पूरा भी क्या, चेंजेस नहीं कर सकते ना? थोड़ा बहुत करोगे तो फिर आपको क्या होता है, पूरी क्लास, देखो ये डिव मीन है, हाँ। और इसके, अगर आप इसमें चेंजेस करोगे तो इसमें चेंजेस आएंगे, और ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है बाकियों के साथ, ठीक है। सर इसलिए सर थोड़ा भी चेंज, जो भी चेंज करेंगे वो खुद के सीएसएस में करेंगे।
ऐसा नहीं है खुद अच्छा का, अगर आपको वैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर इस पूरी div के बाहर ले जाओ। अब हाँ देखो, अब रीलोड करो, ये क्या हो रहा है, अब ये सिर्फ डिफाइन करके कर रहा है बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड अब यहाँ पे क्या होता है, ये हाइट डिफाइन कर चुके थे हम, अच्छा इसीलिए था। ठीक है, तो इस वजह से आपको यूज करना रहता है फिर। अब आते हैं हम, उसके बाद क्या रहा हमारा, पैडिंग है, मार्जिन है, और ये हम इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारा क्रिएट क्या करते हैं, रेगुलर बॉर्डर रेडी क्लियर करते हैं। और बॉर्डर का क्या है, पैडिंग हो गया, मार्जिन बॉटम, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर। बॉर्डर प्राइमरी से क्या होता है, कलर डिफाइंड होते हैं बॉर्डर की। और ये सब क्या है, सिंपल है, बैकग्राउंड के कलर है। बॉर्डर कलर मीन्स इसको डिफाइन करते हैं, अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो जो बॉर्डर कलर है वो नॉर्मल रहेगा बाय डिफॉल्ट, जो है रेगुलर कलर। तो बॉर्डर कलर यूज करूंगा, आपको सिर्फ बॉर्डर में कलर चाहिए तो, ठीक है। तो से ये वे से हम क्या कहते हैं, बॉर्डर कलर देते हैं। बॉर्डर कलर, बॉर्डर इन्फो, बॉर्डर डेंजर, बॉर्डर लाइट, बॉर्डर डार्क। और ये कलर आपको याद हो जाते हैं जब आप रेगुलर यूज करते हो तो, ठीक है। अब हम आते हैं, क्या आते हैं, ब्रेक पॉइंट में आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम नया बनाएंगे इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एस टी, सॉरी, पहले क्या था वो, 1.6 डॉट एस टी एम एल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको वही जो हम करते हैं हर जगह, कंट्रोल सी, ट्राई को हटाते हैं, इसे ये करेंगे, और ये डिव को हमें नीड नहीं है, मतलब डिव की नीड है, डिव के कंटेनर की नीड नहीं है, यानी कंटेंट की नीड नहीं है। अब इसे क्या करें हम, ओपन विथ लाइव सर्वर, दिस हम क्या करें, सभी को करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस, ध्यान देना, ठीक है। मीडिया क्यूरी या तो ब्रेकिंग पॉइंट्स आपको चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे उसके लिए, कुछ नहीं, हम हेडर है, ठीक है। जैसे मैं उसका पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, हम अभी वर्क करेंगे इस पे ब्रेक पॉइंट्स में, ओके। ये है कलर्स। अब इसमें कुछ नहीं है गाइस, देखो ये क्या मतलब, मीडिया क्यूरी हमको यूज करना रहता है। तो देखो, ये हमने मीडिया क्यूरी का है, तो इसमें आपको बूस्टर में मीडिया क्यूरीज भी मिलती है, ठीक है। अब उसका हम क्या करेंगे, पहला हम सिंपल एक डिव बनाएंगे, दैट्स इट, हम कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। और वो डिव बना के हम क्या करेंगे, सिंपल देखो, मैं क्या करूँगा, हमारा ये रहा डिव, कंट्रोल सी, ये डिव है हमारा कंटेनर, ठीक है। अब इसी कंटेनर को हम सिलेक्ट कर देंगे, और हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को नाम भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि हमको दिक्कत ना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को नाम देने के लिए स्टाइल मार्जिन विथ डिफाइन कर देते हैं। इस कंटेनर के बाहर हम क्या करेंगे, सिंपल ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मार्जिन टॉप, ठीक है, टॉप में बस, ताकि वो रहे क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये होने के बाद कंटेनर हमारा बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पिक्सल जो हमारा स्टाइल है, ये चीज़ को कंट्रोल सी, हेडिंग में आएंगे, हम हेडिंग में खुद का वो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये डिफाइंड है। अब इसको मैं जैसे वो करूँगा छोटा बड़ा, तो ये विथ के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं पहले देख लो, मैं कर कह रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाऊँ, डोंट वरी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मीडिया क्वेरी, आपको ये हमने याद है ना, हमने उसके में यूज़ किया था, क्या नाम है इसका, फूड प्रोजेक्ट में, हाँ सर, तो किया था लास्ट ठीक में। है। अब यही चीज़ हमने इसमें की है। अब देखो, पहला हमने क्या किया है, ये हटा भी दोगे तो उसका कुछ नहीं है खास, ठीक है। ये हटा दोगे तब भी ये वर्क है, मैंने ऐसे ही डिफाइन किया, समझ लो, ठीक है। अब कहाँ गया, हम लोग वापस से आते हैं इसमें, देखो ये हो रहा है, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते ही वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं। पहली चीज़ हमने क्या किया, एट द रेट मीडिया लिखेंगे, फिर मिनी, विथ मिनी में क्या रहेगा, रेड रहेगा जैसा आपने देखा था, थोड़ा बड़ा रहा टैबलेट में ब्लू होगा, फिर उससे ज़्यादा रहा तो ग्रीन होगा, उससे ज़्यादा रहा तो येलो रहेगा, ठीक है। मतलब मैंने 4 कलर डिफाइन किए, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या किया, विथ
अगर हमारे इसमें भी विथ भी है तब भी तू चेंजेस करते रहे। हमने क्या किया, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए भी किया है, पोर्ट्रेट फोम ये फोन सॉरी, हमने लैंडस्केप के लिए भी किया है, टैबलेट के लिए भी किया है, सारी चीजें। तो इसलिए हमने क्या किया था, वो यूज किया था, क्या नाम है हमारा, जो ये था, ठीक है, मार्जिन टॉप, ये हमने डिफाइन इसलिए किया था ताकि उसके हिसाब से वर्क करते रहे। अगर ये करेंगे तब भी ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करें, बट डिफाइंड हमने किया था। अब ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, हमने 4 कलर जब डिफाइंड किए, येलो, ग्रीन एंड दिस, तो एकदम बड़ी स्क्रीन रहेगी, इससे बड़ी रहेगी, मतलब 1200 पिक्सल से तो येलो रहेगा, जैसे 1200 से एक भी माइनस हुआ तो क्या रहेगा, ग्रीन हो जाएगा, इससे एक माइनस हुआ तो ब्लू हो जाएगा, इससे एक माइनस हुआ तो रेड, और इससे माइनस हुआ तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यानी 6 कलर है, समझ लो फिर, मान सकते 6 कलर, 1 2 3 4, और व्हाइट 6। ठीक है, आई मीन फिफ्थ रहे, 5 कलर्स रहे। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, क्या नाम है इसका, 1 2, इसको साइड वेज कर देते हैं। ठीक है, देखो ये अभी 12 में है। ठीक है, अब ये 12 से कहाँ तक होगा हमारा, समझ लो ग्रीन किस में, मतलब ये यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे टच करेगा तो मिनी, ओके, 92 याद रखना। ठीक है, 92, ये देखो ऊपर हो रहा है 9999। ठीक है, ये देखो चेंज हो रहा है यहाँ हाँ पे। सर। हाँ। अब जैसे रहेगा वहां पे हम करेंगे, ये हुआ चेंज, फिर ये चेंज होगा। सो इस वजह से रहे हमारे 5 कलर्स आ गए पूरे। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे दिख रहा होगा आपको वैसे वैसे मूव कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, विथ हम क्या कर रहे हैं, कम ऑन, ये नहीं रहा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये रहा इसके हिसाब से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे 91991 का है, और हमने यहाँ पे क्या है 192। सो दिस वे ये सारी चीजें वर्क करेगी। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, क्या एक सेकंड, इसे ऐसे रखते हैं और इसे ऐसे, ताकि हमें पता रहे भैया ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, हम चेंज करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। एक सेकंड, ये नहीं है वो जो चेंज करना है मेरे को, ये नहीं है, चेंज करने वाला कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्लू को ध्यान देना। ठीक है, ब्लू का हमने क्या किया, मिनी, ओके। अब ये देखो, एक सेकंड सॉरी, हमारा क्या है, रेड है, रेड, रेड कहाँ तक रहेगा हमारा, 65 है लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 65 से नीचे चले गए, इसलिए अब जैसे हम 5 7 6, यहाँ पे 20 क्यों आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। हम्म, ये किस में चेंज हो रहा है एग्जैक्टली, कम ऑन, ये हो रहा है चेंज 25 20 में चेंज हो रहा है, 520 में चेंज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, नीचे हमने क्या डिफाइन किया है, 575 है, 20 में क्यों चेंज हो रहा है, 20 में क्यों हो रहा है चेंज रे बाबा। एक सेकेंड, इसकी देखते हैं क्यों चेंज हो रहा है, मैं भी कहीं चेक कर लूँ। इंस्पेक्ट हम क्या करते हैं, हाँ ये ठीक है, इससे हमें एक्चुअली पता रहेगा कि क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ये ठीक रहेगा, हाँ ये एग्जाम्पल सही रहेगा, इसमें चेक करते हैं हम। हम्म, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हाँ ये ठीक है, देखो रिस्पॉन्सिव यहाँ पे एग्जैक्टली सही रहेगा, ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो अभी रहा सही एग्जाम्पल, मैं बोला ना, वो देखो 76 हाँ पे ध्यान देना। अब 70 हम, ये रहा, जैसे मैंने 72 70, देखो दिख अब रहा है। रेड हो जाएगा। हाँ। अब समझ में आ गया, क्योंकि वो हाँ। समटाइम वो उसके लिए आपको क्या है, रिस्पॉन्सिव वाले में आ जाना फिर। ठीक है, अगर उसमें वर्क नहीं किया तो मैं भी थोड़ा 2 सेकंड के लिए मैं भी शॉक हो गया, तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, मतलब ब्राउजर का तो दिक्कत नहीं है। सम टाइम क्या रहता है, देखो गाइस, CSS है, हम जो डिफाइन करते हैं उसको वे रिसॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वे रहते हैं, बट मैंने जैसे बताया, जब तक कुछ कुछ चीजें हैं अगर उसको डीप में समझना है तो मैं बता दूंगा सम टाइम, बट ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अगर उसका आपको याद यानी समझने की कोशिश नहीं है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको नीड नहीं है तो मैं उस टाइम बोलूंगा भैया ध्यान मत दो। ठीक है, हाँ सर। और जब आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको पता है मैं पूरा अपना बेस्ट देता हूँ आपको समझ में आ जाए। ओके, तो हमारा क्या रहा, ये चीज हो गई। अब हम आते हैं किस चीज में, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे अब, क्या रहा हमारा, CSS। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया पूरी चीजें, मतलब जैसे ही इस पे एंटर किया, बट उसके लिए क्या लिखा है, मिनी, मिनी में एंटर किया तो रेड हो जाएगा। ठीक है,
फिर ये मिनी यहाँ तक के काम करेगा, फिर यहाँ तक के, फिर यहाँ तक के, और ये मिनी ही यूज करो। मैक्स करोगे तो क्या होगा, देखो मैक्स मीन्स इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तो डिफरेंट कलर हो जाएगा। ओके हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, क्या नाम है वो? अब हम आते हैं ये नहीं करना था मेरे को, ये था मेरा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और बनाएंगे फाइल, और हाँ मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, इंडेक्स 1.7, ठीक है, .html, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम कहाँ आएंगे, मीडिया ऑब्जेक्ट। हम आते हैं मीडिया ऑब्जेक्ट, कहाँ रहा हमारा, 1 2 3 4, अभी मैं देख लूँ क्या था हमारा, ब्रेक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या है, बटन्स। हम आते हैं बटन्स पे। अच्छा। बटन्स का भी सेम रहेगा, वो सब BTN ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। हम बटन पे आते हैं, एक सेकंड, Ctrl+X करते हैं। ओके अभी हम क्या करेंगे, वही सॉरी घिसा पीटा मैंने किया नहीं था, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हो, कोई बताएगा मुझे कि आप लोगों को पता है? और आपको पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं हम लोग। गाइस स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ सर। स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं हम लोग, ताकि बना हुआ रहेगा तो हमें बार बार अपना CSS कनेक्ट नहीं करना हाँ। पड़ेगा, इसलिए हम वो कर रहे हैं, ठीक है। यस। अब देखो हम लोग अभी क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किए, बटन प्राइमरी कलर्स है, दैट्स इट, ठीक है, कलर्स है। ये क्या है, नॉर्मल बटन है, ये स्मॉल बटन है, ये स्मॉल लार्ज बटन, स्मॉल बटन, ये बॉर्डर बटन है इसे, ठीक है। ये रहा पूरा ब्लॉक, लेवल बटन हो गई। ये रहा इनेबल डिसेबल समथिंग, ओके। ड्रॉप डाउन बटन दिस वे, ड्रॉप डाउन नॉर्मल बटन। ये रहा आपका पैजिनेशन रहा, लेफ्ट राइट मिडल, ठीक है। यस सर। और ये इसको रिस्पॉन्सिव बटन बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि हम क्या करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लास के डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम ये ऐसे करेंगे, ठीक है, और जैसे करें, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव बटन दिस वे, आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव है, पूरी बटन से रिस्पॉन्सिव है। अब हम क्या करते हैं, बात करेंगे ये वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। ये है हमारी नॉर्मल बटन, बटन के लिए BTN देना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, अब बात करते हैं, ठीक है। हाँ ये रहा, ये रहा, ठीक है। अगर BTN नहीं दोगे तो क्या होगा, बटन ऐसे दिखेगी, क्यों हमने बटन यूज किया ना। कलर तो पता है आपको, BTN कलर हो जाएगा, ठीक है। पहला, अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो आप बोलोगे सर हम प्राइमरी यूज करते हैं, प्राइमरी जैसे BG, ठीक है। ये ऐसा रहेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि आप BG प्राइमरी यूज नहीं कर सकते हो, बट डिफरेंट देख रहे हो, BG प्राइमरी में क्या, इसलिए आप BTN यूज करोगे, ओके। आप क्या यूज करोगे, BTN। देखो इसमें डिफरेंस अलग है। उसमें क्या होता है, कलर किस चीज का, सिंटेक्स कलर भी आ जाता है। अगर BG करूंगा तो क्या बैकग्राउंड कलर होगा, टेक्स्ट हाँ कलर क्या है, सर। सिंटेक्स मतलब आई मीन टेक्स्ट कलर बोलना था मुझे, ठीक है। और बटन टाइप तो बटन रहेगा। तो ये हुआ कलर। लिंक, लिंक का वो क्या, लिंक टाइप रहेगा। लाइट मीन्स वो पूरा लाइट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है बटन टैग, लाइक बटन में क्या रहता है, आप देख सकते हो नॉर्मल जैसे बटन होती है, टैग में BTN प्राइमरी सभी जगह है। बट ये रहा हमारा रीसेट, सबमिट, इनपुट वैल्यू, उसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ डिफाइन किया, दैट्स इट। वो सेम ही है, ऐसा नहीं है वो क्यों नहीं, देखो अब मैं यहाँ पे लिखूँ आज़ाद, सिंपल आज़ाद, और यहाँ पे आज़ाद लिखूंगा, तो चेंज हो रहा है क्या, कितना चेंज हो रहा है दिख रहा है यहाँ पे टाइप और इसमें। तो ये चीज़ रहेगी, देखो। तो यहाँ पे आप टैग को यूज करने के लिए आपको क्या लिखना है, बटन टाइप। तो हमने टाइप डिफाइन किया है, और टाइप कैसे होता है,
जैसे आपको चेक कर, कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, माइक था क्या? ठीक है, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो। ठीक है, तो सर इस अभी तरह से आवाज ना, नहीं आया अचानक से। मेरा नहीं आ रहा है क्या आवाज? नहीं, अब आ रहा है, सर बीच में थोड़ा बंद हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? सिंपल आउटलाइन बटन्स। आउटलाइन बटन के बाद क्या करेंगे हम? सिंपल, ये है हमारी आउटलाइन में हमको जो हम कलर देते हैं ना, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है गाइस? देखो, बीटीएन आउटलाइन लिखोगे, जो प्राइमरी लिखते हो बस। अगर ये हटा दोगे तो क्या होगा? नॉर्मल बटन हो जाएंगे जैसे रहती है। देखो, तो आउटलाइन लिखना है तो आउटलाइन हो जाएगी, सिर्फ आउटलाइन हाई रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हाँ और कुछ नहीं है। बट हाँ, अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ, आप लोगों को एक एक बार नहीं, चार चार पांच पांच बार ये प्रैक्टिस करनी है, तब आपको पता रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं हाँ इसके सर। बाद नेक्स्ट। ये हो गया। इसके बाद बटन है जिसमें होता है बीटीएन एक्स्ट्रा लार्ज स्मॉल, ये रहा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, उसको लार्ज लिखोगे, ये रहा। और बटन ब्लॉक, तो ये ब्लॉक का मतलब रहेगा बीटीएन पूरी की पूरी लाइन में करेगा। उसके बाद स्टेट, जैसे एक्टिव है, डिसेबल है, नॉर्मल है, ये बटन नॉर्मल रही। ठीक है, स्टेट। और ये टॉगल, ठीक है, ये रहा टॉगल। और उसके लिए टॉगल के लिए आपको ये, अगर ये डेटा टाइप हटा दोगे, ठीक है, ध्यान देना, तो ये रहा। तो टॉगल अपन इसमें यूज करते हैं। आपने देखा था टॉगल कहाँ पे हम जावा में यूज किया था हमने। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वजह से वर्क करती है। अब देखो, अब आते हैं ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे ध्यान देना गाइस। पहला हमें यूज करना है क्या? हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप से जाते हैं। ठीक है, पहले आपको यूज करना है क्या? ड्रॉप डाउन कहाँ गया? उसमें ड्रॉप डाउन में ये रखा है। ठीक है, ड्रॉप डाउन, देखो टॉगल का ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन। ओके, बटन। अब बटन के बाद क्या रहा हमारा? कंट्रोल जेड। अगर आप ये ड्रॉप डाउन नहीं लिखोगे तो बाकी चीजें दिक्कत आएंगे। अब हम आते ड्रॉप डाउन के बाद ये बटन लेते हैं, इसे हटाते हैं, रिलोड करते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया हमारा? अच्छा, मैंने बटन बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। दिस, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। स्प्लिट ड्रॉप डाउन, अच्छा ये था ड्रॉप डाउन। ठीक है, सॉरी, ये था, वो वाला नहीं था गाइस। ठीक है, ये था हमारा ड्रॉप डाउन। इससे हम क्या करते हैं, माई ड्रॉप डाउन के भी मैं चेंज कर दूँ ताकि हमें पता रहे मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस ड्रॉप डाउन में अगर बीटीएन, ये ड्रॉप डाउन हटा दूंगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा पूरा का पूरा। तो ड्रॉप डाउन लिखना है आपको पहला। ड्रॉप डाउन के बाद बीटीएन क्लास। अब ये ड्रॉप डाउन टॉगल क्या मैं बता रहा हूँ, ये है जो आपको ये आइकॉन दिख रहा है, ड्रॉप डाउन टॉगल। अगर ये हटा दूंगा तो क्या, जो आइकन हट जाएगा, दिख रहा है, वो हट हाँ गया। सर, हट गया। ठीक है, बाकी चीजें तो आपको पता है। अब ये एक चीज क्या है जो मैंने दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, अभी हमने यूज किया था। ठीक है, ये कह रहे हैं कलर। ठीक है, तो हमने अभी ये यहाँ यूज किया था, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये बीटीएन कहते हैं जब हम बटन प्रेस करते हैं, कहा गया, इसको वो करते हैं कंट्रोल दिस। अब ये रहा, ठीक है, रेल आजाद हो गया, इसको एजेड हो गया। ठीक है, अब ये मैं ड्रॉप डाउन हटा दूंगा तो क्या होगा, देखना ये क्या होगा, वर्क तो करेगा, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा है, बट क्या हो रहा है, वो उस वे से इसमें, और डिफरेंस क्या है, जो इसकी मार्जिन पैडिंग और जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये ड्रॉप डाउन टॉगल हटा दूंगा। ठीक है, सर वो शो नहीं करेगा। शो नहीं करेगा बट वर्क करेगा। बट उसके बाद अगर मैं ये हटा दूंगा तो ध्यान देना गाइस, जो सर हमारा वर्क भी नहीं करेगा। ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो उस चीज का है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट कंट्रोल सी। ठीक है, और हाँ, एक और चीज ध्यान दे, ड्रॉप डाउन अगर वर्क करना है तो आपका ये कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर ये कनेक्टेड नहीं है, अब देखो मैं ड्रॉप डाउन वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं हमने ये हटा दिया, ये कहाँ गया हमारा, देखो ड्रॉप डाउन टॉगल है हमारा, तो इसलिए हमारा जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरीज कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, हाँ सर। अब आते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीजें आपकी मिनिमम होनी चाहिए रिक्वायरमेंट किस चीज की। ठीक है, अब आते हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्या होता है, सिंपल सी चीज है, अगर ये हटा दोगे तो ये ऐसे ही शो करेगा। तो आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू रखना है। ठीक है, तो उसके बाद वो अंदर में रहेगा। फिर ड्रॉप डाउन आइटम नहीं लिखोगे तो ये भी क्या होगा, फिर जब सर्च करोगे तो ये इस वे से रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ड्रॉप डाउन में लिस्ट बनाना है तो क्या ध्यान देना है, डिव ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉप डाउन आइटम्स। ओके, हाँ सर। अब उसके बाद आता है स्प्लिट ड्रॉप डाउन। ये क्या है स्प्लिट ड्रॉप डाउन,
जैसे कि ये रहा बटन है नॉर्मल, आपको एक ही चंदा आपने देखा होगा कई बार हम टैब यूज करते हैं, बटन यानी नव बार यूज करते हैं, एक में रहता है एक में नहीं रहता है, तो उस टाइम आप ये यूज करोगे। ओके, और ये क्या चीज है हमारा माय बटन रहा, एक सेकंड बीटीएन कहाँ गया, 1 2 मिडल, ठीक है, आजाद के बाद ये रहा हमारा अच्छा ये आजाद है हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा बीटीएन रहा नॉर्मल बीटीएन, ठीक है, ये देखो नॉर्मल है, ये सॉरी कम ऑन यार, ठीक है, देखो ये चीज क्या हमारा नॉर्मल बटन है, ये देखो नॉर्मल, वो चीजें कुछ खास नहीं थी, इसलिए हमने एक और बटन ऐड किया और दूसरे बटन में हमने सारी फंक्शनैलिटी दी है, ठीक है। अब ये जो फंक्शनैलिटी है ये वर्क कैसे करी, हमने ड्रॉप डाउन टॉगल दिया है, बट इस ड्रॉप डाउन टॉगल के साथ हमने क्या दिया है, ये डिफाइंड किया है, देखो ये, इसीलिए ये वर्क कर, हाँ अगर मैं ये कंट्रोल हटा के यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझ लो, ठीक है, कहाँ रहा हमारा बटन टाइप दिस, ओके, अब देखो वो ये यहाँ पे ओपन वाला ये हो कहाँ रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, जो हमारा यहाँ ओपन होना था वो कहाँ ओपन हो रहा है, तो ये ध्यान देना, मेक श्योर आपका जो फंक्शन चीज है वो ढंग से और प्रॉपरली यूज हो। अब देखो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, सेम है, तो ये चीज क्या हो रही है, इसके थ्रू काम कर रही है। अब देखो मैं ये क्या होता है इसके अंदर मैं दिखाऊंगा नहीं कि क्यों है, अब आपको मैंने इतने बार मैंने एक एक चीज बता चुकी है, बट हाँ मैं जावा स्क्रिप्ट इसलिए मैं एक बार करता हूँ, ठीक है, क्या है हमारा कंट्रोल सी, हमारा क्या करेंगे हम जे बूस्ट, ये जा जेक्यूरी का है क्या चेक कर लेते हैं, मैं भी कंट्रोल एफ सी वी, नहीं इसका नहीं है, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट का चेक करते हैं, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट कंट्रोल एफ सी वी, देखो ये हेड, देखो दिख रहा है आपका वार हो गया सिलेक्टर, देखो डेटा टॉगल बटन, ये हमारा नेम हो गया, और ये बट हाँ नहीं ऑलरेडी डिफाइंड है तभी तो हम यूज कर रहे हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ आप सर्च कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ये हमारा ये चीज हो चुका है, अब हमारा देखो यहाँ पे हम इसको और सर्च करना है, 4 5 ऑप्शन, सॉरी कंट्रोल जेड, अभी हम क्या करें यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो ये हुआ, अब यहाँ पे और कहाँ रहा 6, ये रहा डॉकल कोलैप्स, देखो ये कोलैप्स है, आईडी सिलेक्टर है, दिस वे कोलैप्स रहेगा, इसमें डेटा टारगेट रहेगा, और भी सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, सिलेक्टर रहा, देखो ये हमने वार से सिलेक्टर बनाया, फिर डेटा टॉगल एंड समथिंग, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, बट आपको रीड नहीं करना है ये सारी चीजें, और फंक्शन नहीं करना है, आपको क्या करना है, हाय, ठीक सर है वो समझ में आ सर्च गया, करके देखना होगा सर कहाँ पे ना ना डिफाइन है सर्च कैसे नहीं डिफाइन। करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर वैसा बनाना है खुद से स्क्रैच से तब सर्च करो, अगर हाँ आपको सर। सिर्फ बूटस्ट्रैप का ध्यान दें तो सर्च नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ध्यान देके, नेक्स्ट चीज हो गई, अब ये बीटीएन लेफ्ट राइट, ये कुछ खास नहीं है पहली चीज, ठीक है, ये यहाँ पे थे, ये रहा बीटीएन प्राइमरी, बस कलर चेंज है, देखो कलर चेंज है और कुछ नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सर। ये मैं हट नाम ही चेंज कर दूं, जैसे मैं आजाद कर दिया, बस कुछ भी नहीं है वो, ठीक है, सिर्फ वो कलर चेंज है, ठीक है, और ये बट हाँ ध्यान दूंगे बटन ग्रुप पे, अगर मैं ये हटा दूंगा तो वो जो कोलैप्स मतलब जो मर्ज हो रहा था वो हट जाएगा, ठीक है, तो आपको बीटीएन साथ में लिखना, तो आप इस वजह से बीटीएन ग्रुप लिखोगे। अब देखो ये भी बीटीएन ग्रुप है फर्स्ट थिंग, पर ये क्या हो रहा है डिव से स्टार्ट हो रहा है बीटीएन, और ये टूल बार है, देखो ये क्या हो रहा है बटन टूल बार, अब मैं ये हटा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये और थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, अब बीटीएन ग्रुप के बाद ये हटाऊंगा तो देखना ये क्या होगा, जो दोनों साथ में हट जाएंगे, मार्जिन तो हमने बाद में प्रोवाइड की है, अब देखो ये और आ चुका है, अभी मार्जिन हमने क्यों प्रोवाइड किया है, ताकि इसके बीच में गैप है जो, देखो ये जो गैप है, नहीं तो वो क्या होता चिपक जाता, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया ये सारी चीजें की है, देखो बीटीएन मतलब यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड कर, और यहाँ पे क्या है जिस वजह से परफॉर्म करना है, और बीटीएन ग्रुप ही करेंगे, सिंपल सी चीज है, देखो क्या करते हैं हम, ये हटा देते हैं, ठीक है, तो ये सभी चीजें हट ऐसी हो जाएगी सिंपल, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर आपको डिफाइन करना है तो ये करेंगे, और ये गलती से हटा देंगे, ठीक है, देखो कंट्रोल जेड जेड, ठीक है, अगर मैं अब ये हटा दूंगा तो पूरा का पूरा एज इट इज हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो, ये एक ग्रुप बन गया, डिफ का तो मतलब भी नहीं है क्योंकि हमने कोई क्लास ही डिफाइन नहीं की है, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक और चीज ध्यान देना, सिर कहा था मैं, हाँ अभी मैं क्या था, अगर मैं इसको ये बीटीएन ग्रुप को ये कर दूंगा, टूल बार की जगह ये कर दूंगा, तो ये क्या होगा, देखो इसका जो है
टूल बार की जगह ये जो कर्व है ना हट जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ये एक ही पे आ चुका है, ये मतलब एक ही ग्रुप में आ चुका है। इसलिए हमको क्या करना रहता है, बीटीएन टूल बार करते हैं। ठीक है, उसका टूल बार मतलब कर्व आ गया, ये देखो भले छोटी छोटी चीजें बट ये आपको मैटर करती है, ध्यान देना। ठीक है, क्या करो, बीटीएन टूल बार यूज नहीं करो, बीटीएन ग्रुप यूज करूंगा। सर वो शो नहीं होगा। नहीं शो अ, होगा बट ये कर्व सर वो कर्व हट जाएगा। हाँ। ठीक है, देखो इसमें और इसमें कर्व है, बीटीएन ग्रुप में कर्व नहीं हट जाएगा, और टूल बार में कर्व आ जाएगा। रहेगा। ठीक है, हुँ, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है तो दे सकते हो। और एक और चीज, अब हमने क्या किया है, बीटीएन ग्रुप वर्टिकल कर दिया है, तो ये क्या होगा, इस वजह से डिफाइंड हो गया। अगर वर्टिकल हटा दूंगा तो वही इन लाइन में आ जाएगा सारी चीजें। जैसे कि देखो ये बीटीएन ग्रुप क्या है, ये इन लाइन में आ गया, वर्टिकल करने से इसका हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको भी वापस से क्या करूंगा, कंट्रोल सी, इस बीटीएन को अब मैं वर्टिकल कर दूंगा, तो आप देख सकते हो दिस वे डिफाइंड हो गया। हुँ। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करो, यूज कर सकते हो। चलो, अब हमारा बटन का हो चुका है। अब आते हैं हम नर्व बार पे। एक है ना, मुझे 2 मिनट का ब्रेक देना ताकि मैं लस्सी उस्सी पी हाँ, सकूं, थोड़े मेरे रेस्ट ले सकूं। स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इंडेक्स का बनाया। ठीक है, सेम। अब हम आते हैं नर्व बार की बात करते हैं। अब हमारे इसमें क्या रहा था, जो नर्व बार रहेगा, ओके, वो किस किस टाइप से बना सकते हैं। एक सिंपल नर्व बार, तो सिंपल एक नर्व बार मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैं डिव को भी हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डिव भी नहीं करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे नर्व। ओके, नर्व बार के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, फर्स्ट क्लास, क्लास के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नर्व बार। ओके, देन हम सेकेंड क्लास ऐड करेंगे नर्व। ओके, नैव बार, नैव बार ऐड करके नैव बार। ओके, नैव बार। ओके, फिर एस। ओके, हमने ये ऐड किया है। ठीक है, एक्सपांड स्मॉल। ओके, एक्सपैंड स्मॉल। उसके बाद हम एक और चीज क्लास ऐड करें, 3 4 क्लास ऐड करने वाला। ठीक है, और ये है हम जो डिफाइन करने वाले हैं लाइट। ये हमारा है नैव बार का कलर है। ओके, बीजी, ये रहा हमारा लाइट। ओके, अब हम यहाँ क्या करें, एमबी का मतलब मुझे आप बताना, MB3। मार्जिन। हाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, नैप बार है। ठीक है, दूसरा नैप बार हो गया। ठीक है, यानी क्लास है। तीसरा क्या है हमारा, लाइट है। ये कलर हो गया, और ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिव वापस से, इसके अंदर हम डिव जो कंटेनर बनाएंगे इसके अंदर बनाएंगे क्लास कंटेनर। ये हमारा कंटेनर रहा। अब इसके अंदर हमें जो चाहिए, तो हम क्या, जैसे एंकर टैग हो गया, डमी कंटेंट बना देते हैं। अब यहाँ पे इस एंकर टैग में हम क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम इस क्लास को हम देंगे नैव बार। ठीक है, नैव बार, इसे देखो डिफाइन करें नैव बार। और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि ये हमारा हेडिंग टाइप करेंगे, तो हम इसे नॉर्मली करते हैं नैव बार। देखो, जब मैंने ये डिफाइन किया तो सारी चीजें शो होना अपीयर हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर अब ये हटा देता मैं, समझ लो लाइट, तो ये क्या था, जो कलर है, ठीक है, वो लाइट जो था वो, ठीक है, ये कलर था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये देखो कलर किसका था, ये नैप बार का कलर का है। ठीक है, अगर ये बीजी हटा दूंगा तो क्या होगा, लाइट, ये देखो बैकग्राउंड कलर ही हट गया, तो ये कलर था। ठीक है, अब ये पता चल गया बैकग्राउंड, ये हटा दूंगा सिंपल। हेलो। हाँ, सर ये ब्राउजर में वीपीएन शो कर रहा है, ये ऊपर क्या यूज कर शो कर रहा है, वीपीएन कुछ दिख रहा है ऊपर। VPN। हाँ। ये VPN है, ओपेरा, ये लो मैं बंद कर देता हूँ, VPN हटा देता हूँ। अच्छा, मेरे को लगा यहाँ से लगा हुआ है ऐसा कुछ। नहीं नहीं, मैं डिसेबल कर देता हूँ, लो। अरे एक काम करते हैं ना, ये से बंद कर देते हैं, बंद ही है मेरा, वो सिर्फ दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा। यस बंद सर। ही है। उसे ऑन करूंगा तो ये रहेगा, देखो ऑन करूंगा तो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यस सर, यस। ठीक है, सर ये कौन सा वीपीएन है सर? ये फ्री फंड वाला है। अच्छा, नाम क्या है सर इसका, वीपीएन है? नहीं, ओपेरा के साथ फ्री फंड में मिलता है ये। अच्छा, थैंक इसे यू सर। बंद कर, किस लिए, आपको पता नहीं था?
अरे ऐसी नहीं बहुत सर, सारी चीजें हैं। ओपेरा ओपेरा यूज ही नहीं किए ना ज्यादा सर, क्रोम वगैरह था ना ना, और वो मैं सब। देखो मेरे पास काफी सारे ब्राउजर है, मेरे पास पता है क्या कितने ब्राउजर होंगे, चलो आपको दिखाता हूँ। क्या करते हैं हम। सर ये वैसे क्रोम हमारा वोम में नहीं है सर ऐसा कुछ वीपीएन वगैरह जो उसी में हो? क्रोम में नहीं, क्रोम में नहीं एक्सटेंशन इंस्टॉल करने रहते हैं। क्रोम को पता है उसको पब्लिसिटी के लिए कुछ करना नहीं रहता। अभी हम क्या करते हैं, हमारा बैच सी है ना, हम सी में आते हैं। ठीक है, हम सी में आए, एक सेकंड सी को यहाँ लाता हूँ। ठीक है, अब सी में आते देखो मेरे पास कितने एक्सटेंशन है। ये ओपन विथ ये हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये तो दो सभी को मिलते दहेज ही मिलते हैं दोनों। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एड्स। मेरे पास ये भी हो गया, सफारी भी है। सर समटाइम विंडोज में सफारी? अरे मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिखाता हूँ, ठीक है ना। बीच में वही तो मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था सर ब्राउजर का वेब किट वगैरह लाइक दैट, तो मैं दिखा रहा था सफारी का सब एक्चुअली क्या होता है सर। अच्छा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इसमें। सर हाँ सर 15 जुलाई को सर क्लास का टाइमिंग थोड़ा 1 घंटा पहले हो सकता है क्या? मतलब हाँ, कि अगर साढ़े आप छः दोनों, से आठ हाँ आप जैसे आप दोनों को, आप दोनों को बता दो, अगर वो कंफर्टेबल मैं कर लूंगा। 15 जुलाई कब है? 4 दिन, 3 दिन बाद? 3 दिन बाद। सर क्यों, साढ़े छः स्पेशल डे क्या, से बर्थडे आठ बजे बर्थडे तक। क्या। नो सर, एक्चुअली क्या है सर, मामा जी है ना मेरे, हाँ उनकी बेटी की शादी, तो मैं सिर्फ रिसेप्शन में जाऊंगा, तो अगर रिसेप्शन में भी नहीं गया तो सर समाज में अलग वो दिखते ना, प्रभाव पड़ेगा। कहीं नहीं यार प्रभा। इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बात है, सही है सही है, ठीक है हाँ। अरे आप बोलो तो आपको छुट्टी दे दूंगा, मैं ग्रैंड कर नहीं दूंगा नो आपको सर, छुट्टी। सर मेन शादी सर 16 को है, मैं उसमें देखूंगा, मगर 15 को सर वही थोड़ा। तो उस हम्म। दिन सुबह कर लेते हैं ना, हाँ मॉर्निंग में। नहीं 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 सर, हरीश को दिक्कत जाएगा ना, इसी कारण अरे बोला हाँ था मैं। सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ, हमारे इसमें हरीश को तो सर दिक्कत है। हाँ, 6:30 से कर थोड़ा लेंगे सा, सर 6:30 से 8। प्रॉब्लम। हम्म। वैसे ही ठीक सर है। खाने के लिए जा रहा हूँ मैं, 6:30 से 8। ठीक है, अब हम क्या करें, हम बना रहे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के बाद क्या करें, इन अनऑर्डर लिस्ट में क्लास, डोंट वरी आयुष हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ सर, मैं ओके हूँ भाई। थैंक्स भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, नव बार बनाए, ठीक है, जो चीज हम यहाँ डिफाइन करें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद, बट ये बार है और ये ब्रांड है, ये नव बार का बार ब्रांड है, और हम यहाँ पे क्या करें, नैव यूज करेंगे, नैव बार, नैव यूज करें, ओके, नैव यूज सर ये करेंगे। ब्रांड कैसे है सर, ब्रांड? ब्रांड अलग रहता है, जैसे उसका वो लोगो क्लास है, फॉन्ट क्लास रहेगा। याद रखना पड़ेगा। बहुत सारा है, 1000 टोके सर बोले। ठीक है, लिस्ट, उसके बाद है, सर मगर सर इतना सारा सर याद कब होगा सर, मैं ये सोच रहा हूँ सर, मतलब नहीं कितने भी होता है, प्रैक्टिस करो। इम्प्लीमेंट करके? हाँ सर इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करके। भी कितना ही करेगा भाई, एक दिन में तो कितना, 1,000 तो नहीं कर पाएगा। नहीं, हर दिन एक करना हफ्ते पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन। हाँ, हाँ प्रैक्टिस हर मेक, दिन मतलब कि आपको एक वो चीज बताओ, प्रैक्टिस मेक एसक्यूएल परफेक्ट, हमेशा याद रखना। सर का एक तो हाँ नियम वो था ना, रूल 20/80 समथिंग कुछ ऐसे। हाँ, 80/20, सर ट्वेंटी ये टू परसेंट 20 आनी चाहिए आपको, जो 80% यूज होती है, और उसमें वैसे अगर जो कुछ याद नहीं आता है, 20% में आपको नहीं आता, तो उस 20% आने के कारण आप वो जो 80% नहीं आता है, तो आप 2 मिनट में या कुछ समय में सीख जाओगे, बट 20% सर, वो आज क्या आना हुआ चाहिए। बताऊँ? हाँ बताओ। हाँ हाँ सर, आज जावास्क्रिप्ट का मैं प्रैक्टिस कर रहा तो चलो अब हम आते हैं, हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक क्लास बनाया, ओके। अब इस क्लास सर। में, हाँ बोलो, सर एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो ना। सर वैसे डाटाबेस में एक ही या दो पढ़ेंगे हम लोग? कौन कौन? डेटाबेस में देखो हम, एसक्यूएलाइट रहेगा इसका, क्या होता है मैं आपको जेंगो में सिखा दूंगा कि एस्ट्रा डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे पोस्टग्रेस बोलोगे मैं पोस्टग्रेस बता दूंगा, लिंक कैसे करते हैं जेंगो में। पर हम जब इसमें जाएंगे मर्ज टेक में, हम वहाँ पे एक ही डेटाबेस सीखेंगे, वो है मोंगोडीबी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं, मैं जेंगो में आपको मोंगो डीबी बोलूंगा तो कनेक्ट करना सिखा, बहुत इजी कनेक्ट करने में, ठीक है। बस वहां पे आपको यूज करना था, पोस्ट हो गया, माइस्क्यूएल, वहां पे से आपको कनेक्ट कर, लिंक करना पड़ता है, और उसकी थर्ड पार्टी वो रहती है, एप्ली लाइब्रेरीज रहती है, ओके, वो इंस्टॉल करना रहता है। अच्छा, यस सर, थैंक यू सर। अरे कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं इसमें ए टैग। ए टैग में भी हम क्या यूज करेंगे, जो हमने इसके पहले देखा था, नैव, जो हमारा है नैव लिंक, ओके। तो ए टैग बनाया हमने। अब इसमें हम क्लास डिफाइन करेंगे, ये तो डमी कंटेनर रख देते हैं, फिर हम क्लास डिफाइन करते हैं, नैव लिंक, लिंक का ये रहा हमारा नैव लिंक, और यहाँ पे हमको चाहे तो होम लिखेंगे, होम। तो देखो ये हमारा, अच्छा होम के होम हो गया, तो इस वजह से हमारा बन गया। अब इसी वजह से में आपको 3 बनाने हैं हमको डिफरेंट,
और हमारे इसमें सबसे ज्यादा यही यूज होता है। जैसे होम के बाद क्या रहता है, अबाउट, अबाउट के बाद क्या रहता है हमारा, कॉन्टैक्ट अस। क्या बात है, कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या रहता है, सर्विसेज और समथिंग। हाँ जी। दिस वे आपका देखो, ये हमारा कितना, हमने कोई मेहनत नहीं की, हमारा इतना अच्छा बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बन चुका है। जैसे हम क्या, अगर इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वे में भी करते हैं, इस बार ड्रॉप डाउन टाइप का या कलर, ठीक है, टॉगल टाइप का। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये करो, टॉगल नहीं हो रहा, ये टॉगल हमको चाहिए टॉगल के लिए, तो हम यहाँ पे टॉगल का क्लास ऐड करेंगे। अब मैं आपको बड़ा छोटा करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लास समझ में आए। देखो अब इसमें क्या किया, ये इसमें और इसमें सारी चीज सेम है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के हमने यहाँ पे क्या किया, एक बटन डिफाइन किया है, और हमने यहाँ पे किया टॉगल। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके बाद हमने यहाँ पे सारी चीजें देखो, एक और चीज है इसमें, हम दूसरा, ठीक है, डिफरेंस देखो। पहला हमारे इसमें ये सारी चीजें सेम है, ठीक है, कौन सा, ये क्लास सेम है, सिर्फ कलर, कलर भी सेम है, बीजी सारी चीजें सेम है, कंटेंट नव बार, ओके, सॉरी नैव ब्रांड ये भी सेम है, नैव, बस यहाँ पे क्या है हमारे में, नैव बार ब्रांड के बाद हमने एक बटन ऐड किया है, नैव टॉगल, ओके, डेटा टॉगल कोलैप्स एंड डेटा कोलैप्स। टारगेट, ओके। ओके तो हमारा ये डेटा चुके हैं, टारगेट क्या है? ये हमने क्या किया देखो, अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, दूसरे ओपन भी करके दिखा देता हूँ। देखो ये हमने इनसाइड किया है। अब जैसे हमको वो करते हैं, एक होगा कोलैप्स होगा, दूसरा क्या होगा, इस वे से रहेगा, तो हमने इसलिए किया है। और जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो अपीयर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, समझ में आया वो कोलैप्स क्यों लिखा था, ताकि वो कोलैप्स, ये चारों चीजें कोलैप्स हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम उसके बाद इसी में, तो कोलैप्स हो गया, और ये अगर नव टॉगल है, ठीक है, टॉगलर, ओके। अब उसके बाद आते हैं हम, ये चीज हमने क्या डिफाइन की है, आईडी से, इसमें देखो ये हमने आईडी डिफाइन किया, अगर ये हटा देते हैं, ठीक है, सॉरी कंट्रोल जेड, देखो ये अगर मैं हटा दूं, ठीक है, अब मैं इसे आता हूं कंट्रोल दिस, हाँ इसे हम क्या करेंगे, ये वर्क कर रहा है क्या, देखो, बट अगर मैं उसे वापस से एड अप करूं आईडी को, अब इसके क्या करेंगे क्लोज, अब देखो ये वर्क कर रहा है। इसीलिए क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज करते हैं, आईडीज यूज करते हैं, ठीक है। अब रहा उसके बाद ये, अब उसके बाद सारी चीजें सेम है, कोलैप्स के बाद देखो, कोलैप्स, नैव, कोलैप्स, उसके बाद सारी ये जैसे हमारा ऑर्डर, ये है अनऑर्डर लिस्ट है, सेम रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, विथ फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हम नव बार विथ फॉर्म, इसमें भी सारी चीजें सेम रहेगी, बट यहाँ पे क्या है, सर्च बटन रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर्च बटन, देखो ये सारी चीजें सेम है, इसमें सर्च बटन है इसमें, ठीक है। अब ये भी देखो, बटन के साथ ये क्या होगा, बटन दिस वे, सर्च, और यहाँ पे सर्च खुलेगा, सर्च, ठीक। अब इसके लिए क्या किया हमने, इसे ओपन करते हैं, ये जो है हमारा, देखो नव बार के बाद जो है फॉर्म के बाद आता है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, इसमें सारी चीजें सेम है, सिर्फ सर्च एक बटन है, देखो यहाँ पे रहेंगे बटन और सर्च, कहाँ गया हमारा सर्च, ये आखिरी में, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट किए हमने, फॉर्म इनलाइन किया है, ये क्या है हमारा, मार्जिन वाई, ओके, तो मार्जिन वाई साइड आ चुका है 20, ओके, ओके। 20, उसके बाद क्या है, मार्जिन दिस, एंड उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट टेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल मार्जिन स्मॉल टू एंड प्लेस होल्डर सर्च, और हमने इनपुट टाइप डिफाइन किया पे, ठीक है, टेक्स्ट रहेगा, और ये हमारा रहा, और बटन रहा, ये हमने बीटीएन आपको पता है, बटन का रहा, आउटलाइन मीन्स वो जो दिख रहा है उसका आउटलाइन रहेगा, फिर ये एम वाई 20, एम वाई दिस, और ये वर्क करेगा इस वे से, ठीक है। अब ये आपने देख सकते हो आउटलाइन था, अगर इसको मैं कलर चेंज करता हूँ तो उस वे से आता हूँ, ठीक है। अब इसी में हम ड्रॉप डाउन चाहिए,
हम्म। अब हम आते हैं इसमें, या अब इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको मैं इसी में बताऊँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो गाइस, इसमें हमने सारी चीजें सेम रखी है। ठीक है, लाइट है, कंटेनर सेम, ब्रांड ओके, नैव ब्रांड ओके, उसके बाद नैव बार, नैव आइटम सेम थिंग है। बट ड्रॉप डाउन किया हमने लिस्ट के बाद, हमने एक और में लिखा है, बट हमने क्या डिफाइन किया, ड्रॉप डाउन, उसके बाद एंकर टैग, एंकर टैग में नैव लिंक, ड्रॉप डाउन टॉगल, ये जावास्क्रिप्ट, फिर ड्रॉप डाउन, उसके बाद हमने डिव बनाया, क्लास ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और उसके बाद ड्रॉप डाउन आइटम्स। ये क्लास हमें ऑलरेडी पहले से पता है, अगर हम ड्रॉप डाउन आइटम नहीं रखेंगे तो वो ड्रॉप डाउन के आइटम के बाहर हो जाएगा। अब देखो, ये इस वे से वर्क कर रहा है। अब इस वे मैं जब इस वे से करूंगा, दिख रहा है ये कैसे ऊपर रहा, इस वे से। अगर मैं ऐसे करूँ तो दिस वे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि हम आते हैं कलर्स। अब आपको कलर्स चेंज करने हैं, तो कलर्स में आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, सिंपल है। कलर्स में क्या रहेगा, हाँ सर। एक सेकंड में बस कलर का बता रहा हूँ, कलर कहाँ कहाँ हाँ। रहा हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ऐड किया। देखो, कलर में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज रहेगा, दैट्स इट। और इसके लिए है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, ठीक है, दिखा रहा हूँ सेम। ये कहाँ से हमने किया है, ठीक है, कॉन्टेक्ट देखो, हमारे जो ये है विद ड्रॉप डाउन, बीजी लाइट है, बीजी, बस ये दो चीजें चेंज है। देखो, नेव बार लाइट ओके, डार्क बीजी, बस ये चेंज रहेगा, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। ठीक है, देखो, नेव बार डार्क बीजी प्राइमरी, ठीक है, नेव बार डार्क बीजी सक्सेस, नेव बार डेंजर, ये सारी चीजें आपसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के इसमें कंटेनर में। अगर आपको चाहिए छोटे छोटे नेव बार, समथिंग लाइक दैट। कौन था विसल वाला, हाँ सर। विसल वाला कौन था। सर मेरे को भी सुनाई दिया। ठीक है, जब हम चिल करते हैं guys, तब वो सब करेंगे अपन। अभी विसल लें, ठीक है, क्लास में विसल लें। हाय, ठीक है, हाँ। अब हम कहाँ थे, कंट्रोल सी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नई चीजें, और नई चीजों में क्या है, कुछ खास नहीं है। सिर्फ ध्यान देना कि हमने ऐड क्या किया है। देखो, ये हमने क्या किया है, अलग अलग वे में डिफाइन किया है। अब इसे डिफाइन कैसे किया है, पहली चीज, लिंक जो है सेम है, ठीक है, बट उसके बाद हमने क्या लिखा है, देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 1 2 3 4 के साथ ड्रॉप डाउन है, अबव में आ रहा है ओके। अब हम चेक करें ये सारी चीज वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, हमने क्या किया, एक डिव बनाया है पहला, देखो, ये डिव कंटेनर, उसके बाद हमने नैव लिखा है, नैव टिल्स लिखा है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं करूंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करेगा। अगर मैंने इससे नैव टिल्स हटा दिया, ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये क्या होगा, कलर्स। ठीक है, कलर्स के बाद इसमें ये क्या चीज है, आइटम्स हटा दूंगा तो आइटम्स के बाहर हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था। ये हमारा जो लिस्ट है आइटम्स में के बाहर हो जाएगा। ठीक है, रिलोड करते हैं, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हो क्यों नहीं रहा है? आइटम्स के बाहर चले जाता हूँ, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। अच्छा, ये एक्टिव है, इसलिए एक्टिव हटाते हैं। ठीक है, देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो क्लास का ये मतलब क्या रखा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसे हटाता हूँ। ठीक है, और इसे करते हैं, नैव को हटाते हैं। देखो, ये नैव से तो आपको पता चलेगा नैव का ये था। ठीक है, अब उसके बाद नैव पिल से हटाने से क्या होता है, ये जो है वो वर्क ही नहीं करेगा, मतलब जो बाकी चीज है वो तो हमने पिल्स ओके। अब पिल्स के बाद जो नैव आइटम्स है, ये बाकी इसमें इम्पैक्ट करता भी, क्यों क्यों नहीं कर रहा बाबा। ठीक है, कंट्रोल सेट करते हैं। ठीक है, नैव आइटम ये वर्क कर रहा था लिस्ट में कि ये बाहर हो जाता था, अभी नहीं हो रहा है। ड्रॉप डाउन में आई थिंक ये वर्क करेगा फिर। ड्रॉप डाउन का है, ये ड्रॉप डाउन के लिंक में अभी दिखा दो कैसे। ठीक है, ड्रॉप डाउन में आइटम रहता है, जैसे कि कहाँ गया ड्रॉप डाउन आइटम, ये देखो, ये ड्रॉप डाउन आइटम्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसे करूंगा तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दिख रहा है, ये बाहर हो गया। ये देखो, सेम जो था अभी वो बाहर हो जाता है। ठीक है,
बट इसीलिए और इसी साथ में लिखने से क्या होगा, आपका जो है स्ट्रक्चर प्रॉपरली वर्क करता है, फ्लो में कोई भी जो है चेंजेस का टेंशन है। अब ये लिंक, अगर ये नए बार लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा, सिंपल गाइस, तो जो वर्क ही लिंक नहीं करेगा। नहीं वर्क करेगा बट ये दिखेगा नहीं। देखो हमने ये क्या यूज किया, एकदम इसे कंट्रोल जेड, यहाँ पे आते हैं, कहाँ है रहा हमारा हॉरिजॉन्टल रहा, इसमें रहा, एक सेकेंड, ये रहा हमारा डेव है क्या, डेव कलर है, ओके ठीक है। देखो ये हटा रहा हूँ मैं, नैव बार लिंक, इसमें क्या रहेगा, देखो ये बाहर हो जाता है, ये सारी चीजें लिखने से बाहर हो जाएगा। इसलिए हमने एक्टिव, तो आपको पता है ये एक्टिव बटन की तरह शो कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया नॉर्मल कंटेनर में। अब ये कहता है हाँ ये देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सिंपल, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे आजाद करते हैं 2 सेकंड, ताकि हम पता तो रहे कौन से वाले में कर रहे हैं। ये देखो ये आजाद, ओके। अब हम इसे दिस वे करते हैं, डिफाइंड, और ये ठीक है। अब सेम चीज है, बट यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, ये हमने कंटेनर को सेंटर किया है। देखो अगर ये हटा देंगे तो ये एज इट इज पुराने वाले जैसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखो ये कंटेंट एंड मीन्स, अगर नहीं करेंगे तो ये आखिरी में नहीं आओगे, वापस से इसमें मर्ज हो जाएगा। हमने सेंटर एंड, ठीक है, बाकी चीजें कुछ भी खास नहीं है। अब रहा वर्टिकल में, हम क्या करना है, ये यूज करना है। देखो नैव बार पिल्स तो हर जगह डिफाइंड है, ओके, बट जो हमारा वर्टिकल है उसके लिए फ्लेक्स कॉलम, जब हम कॉलम, तो आपको क्या डिफाइन करना है, कॉलम्स डिफाइन करना है, बाकी चीजें सेम है इसमें, ठीक है। अब ये हाँ फिल, सर। अब हमने क्या किया, फिल है, ठीक है। अब ये देखो फिल हटाऊंगा तो इसको क्या करते हैं, पहले आजाद करता हूँ इसको, वो हमारा आजाद हटा देते हैं, इसे लिंक वन कर देता हूँ मैं, कंट्रोल हाँ वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर आते हैं, ठीक है, हाँ नैव फिल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आजाद, ताकि हम चेंज किस पर पता चल जाए, ठीक है। अब देखो ये रहा, अगर मैं ये फिल हटा दूंगा तो देखो जो भी चीज है, क्या होता है, जो उसका फॉन्ट का साइज था, देखो बड़ जो था ये हो जाएगा, ये क्या है, फिल के हिसाब से, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बाकी कोई भी चीज नहीं है। देखो आइटम ही है, एक्टिव है, नैव आइटम, नैव लिंक, दैट्स इट, तो उसका साइज हो जाता है इंप्रूवमेंट। अब उसके बाद है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन का हमने ऑलरेडी इसके पहले बात किया हुआ है, यहाँ पे हाँ सर, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में नैव बताया था। आइटम, ड्रॉप डाउन, अगर कोई भी चीज हटाओगे तो वर्क नहीं है, बट टॉगल हटाओगे तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, टॉगल डिफाइन करना है, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगा, और मेन जावास्क्रिप्ट वर्क करने के लिए आपको ये भी पुट करना है, ठीक है। तो ये रहा सारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम्म लिस्ट, ये हमारा नैप बार फिनिश हो चुका है। अब हम आते हैं, एक बनाते हैं इंडेक्स 1.9.html। अब हम क्या करेंगे, वही जो घिसा पिटा है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब हम इसे ओपन विथ लाइव सर्वर तो कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, ये कंटेनर यहाँ से आके पूरा बॉडी तक के हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप पे आके वर्क करेंगे, ठीक है। अब जो ये है डिफाइंड, ठीक है, देखो पहली चीज मैं एक एक चीज को कमेंट करूंगा और ये करूंगा, ठीक है। लिस्ट ग्रुप में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई भी चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे करता हूं, ठीक है। देखो नहीं, इससे क्या करते हैं, बाकी चीजों को, नहीं यार ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे कंट्रोल एक्स करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करें, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट, हम पहले एक अपना डिव बना लेते हैं, डॉट डिव, नहीं सॉरी डॉट कंटेनर था, कंटेनर, ओके। हाँ सर। अब देखो ये लिस्ट तो आपको पता है, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट, बट हमने ये क्या है, मार्जिन बॉटम डिफाइन किया है, ताकि बॉटम में मार्जिन रहे, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता है, ये मार्जिन बॉटम क्या है, सिंपल, कुछ खास नहीं था, ठीक है। बट ये है आपका लिस्ट ग्रुप, अगर ये हटा दोगे तो ये देखो लिस्ट ग्रुप प्रॉपरली, ठीक है।
अब उसके बाद लिस्ट ग्रुप हटाने के बाद अगर इसमें से एक चीज भी आप हटा दोगे, ठीक, एक चीज भी, तो वो बाहर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये डिफाइन करना है लिस्ट ग्रुप आइटम। तो आपका पहले होना चाहिए लिस्ट ग्रुप, ये होना चाहिए अनऑर्डर लिस्ट में, उसके लिस्ट ग्रुप आइटम उसके लिस्ट में, ठीक है। अब उसके बाद है हम क्या करें, विथ लिंक्स। तो अगर आपको विथ लिंक्स चाहिए, ठीक है, तो विथ लिंक्स के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, जो हम लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं उसको हम एंकर टैग से चेंज करेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, हमने जो ग्रुप है अनऑर्डर लिस्ट का सेम रखा है, उसके बाद लिस्ट ग्रुप आइटम, बट लिस्ट ग्रुप आइटम के एक्शन लिखा है। एक्शन मीन्स, देखो अगर एक्शन हटा देता हूं मैं, वो ये कह रहा था वो लिंक बन जाता है, एक्चुअली वो नॉर्मल जैसा लिंक है वैसा वर्क करेगा। इसलिए आपको लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। अब ये हो चुका है, इसमें कुछ खास नहीं था, था क्या कुछ, सिर्फ आपको याद रखनी चाहिए क्लास लिस्ट नॉर्मल है, ये देखो लिस्ट ग्रुप आइटम्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं, ये देखो आपको कलर चेंज करना है तो, ठीक है, लिस्ट ग्रुप आइटम्स, ये पहला, लिस्ट ग्रुप प्राइमरी, ठीक है, लिस्ट ग्रुप आइटम सेकेंडरी कलर्स, यानी कलर्स, ये है आपके कलर्स, लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। इस वजह से आप क्या करो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कलर चेंज से, ठीक है। आपको दिखा दो, ऐसे बड़े करते हैं, देखो लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, इन्फो एंड सो ऑन। तो इस वजह से आप कलर चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर वाला भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या किया हमने, इसे बड़ा कर देते सब हैं, बैकग्राउंड क्लियर देखिए। ठीक है। अब आओ देखो, ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहा है इसके थ्रू चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके हम कोड देख लेते हैं, हाउ इट वर्किंग। देखो बिहेवियर, ये हमारा रो हो गया, रो कॉलम 4, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ग्रुप btn हाई 5, ओके, लिस्ट ग्रुप टैब, टैब लिस्ट, लिस्ट ग्रुप आइटम्स, देखो अब यहाँ पे रहा कॉलम 4, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ग्रुप, ये ऑलरेडी हमने देखा है, लिस्ट ग्रुप मार्जिन, लिस्ट ग्रुप टैब मीन्स ये आईडी हो चुकी है। अब ये क्या होता है, ये आईडी किसकी है, देखो आईडी है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अगर ये यहाँ डिफाइंड नहीं है तो कहाँ पे है, फिर आपको पता होगा, ये जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है, रोल टैब लिस्ट है। अब क्या करें, अब यहाँ पे हम ये रहा हमारा, सॉरी, कम ऑन। और हाँ, मैं उस वे से कैसे नहीं, क्यों नहीं करता, जब मैं वो हमारा ये है जो मैं ट्राई करते हैं ना, जो हमारे से ये ट्राई करते हैं, क्या नाम है, विंडो अप डाउन, ये मैं इसलिए नहीं करता, मेरे को कभी कभी जब चेंजेस करने रहते हैं बहुत दिक्कत आती है, वैसा मतलब ये बड़ा रखा हूँ, ठीक है। अब इसके करूँ तो ऑप्शन पूछता है या वर्क नहीं करता ढंग से मेरे इसमें, इसलिए मैं ये यूज नहीं करता हूँ, हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो लिस्ट ग्रुप MB5 लिस्ट टैब, ये चीज हो गई। अगर इसमें हम कुछ भी कुछ चीजें, जैसे आईडी हटाऊंगा, ठीक है, देखो अब मैं ये होम करूंगा, वर्क तो करेगा, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, जो आईडी इसकी डिफाइंडेड है वो रहेगा, ठीक है। अब चलो सम रीजन आप खुद भी अपनी आईडी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर आप ये हटा दोगे लिस्ट ग्रुप, तो ये क्या होगा, एक्चुअली वर्क नहीं करेगा वैसे जैसे करना था, क्योंकि ये क्या ग्रुप में नहीं रहा अब, देखो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो हम डिफाइन करते हैं। अब देखो ये ला लिस्ट ग्रुप, अब ये हटाते टैबलेट, ठीक है, टैब लिस्ट, अगर ये हटाएंगे तो देखो अब ये क्या होता है, सेम रहा, क्योंकि हम रोल डिफाइन किए थे, बट इसमें भी एक कैच है, ठीक है, जो कि सिंपल, टैब लिस्ट में क्या रहेगा, रोल डिफाइंड होता है। अब ये रोल क्या रहेगा, फिर ये रोल से क्या होता है, क्या होता है, एक बार मैं भी चेक कर लूं, इसमें क्या होता है रोल का, जावास्क्रिप्ट कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, बूटस्ट्रैप, दिस नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को, नहीं फिर ये ठीक है, हाँ स्क्रिप्ट नहीं चाहिए मुझे मेरी खुद की, जेकेवरी में है क्या, रोल कंट्रोल, ये नहीं है, रोल इसमें नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या होता है, सेट एट्रीब्यूट डायलॉग्स, ओके, सो इस वजह से आप उसे यूज करो, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करो तो क्या होता है, पर क्या होता है,
अगर आप यूज करोगे तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर रहेगा। देखो अब इंस्पेक्ट करते रोल, ठीक है। कंसोल, एक सेकंड, इसे हम क्या करते हैं साइड, हाँ दिस, इसे हम कंसोल करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे समझ लो, इंडेक्स से आते हैं, इसे करते हैं। अब ये रोल वगैरह हटाना बंद करते, क्या करें मिलेगा रोल देके, ठीक है, कंसोल्स में, ठीक है। बट जो एक्चुअली जो, एक सेकंड, इसे भी हम क्या करते हैं क्लोज, मीडिया ये हटा देते हैं, और ये ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जब ये डिफाइन करेंगे और इसमें हम एलिमेंट्स में आते हैं, रोल, अब वो इसको ज्यादा रहेगा, बट ठीक है मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम जो रहते हैं रोल, कहाँ गया हमारा बॉडी रोल, दिस, होम, बूटस्ट्रैप वाटर, एक्चुअली मेरे को एक सेकंड दिखाना, मैं रोल का भी बता देता हूँ। डिफाइन करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या किया था, सॉरी कहाँ गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अपने इसमें ध्यान देते हैं, ये हो जा, ये हो जा, 9, और इससे करते हैं, ठीक है। तो ये टैब लिस्ट, जो इसकी टैब लिस्ट है, इसको रेल रोल एक्चुअली से बताता है कि भैया कि ये कैसे परफॉर्म करना है या कैसे इसकी विजिबिलिटी रहनी चाहिए, ओके। अब आते हैं हम इस केस में, ए क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम्स, ओके। लिस्ट ग्रुप आइटम आपको ऑलरेडी पता है, लिस्ट ग्रुप आइटम सिलेक्शन मीन्स ये सिलेक्ट कर, अगर ये हटा दोगे एक्टिव, ठीक है। अब मैं करूँ तो ये क्या रहता है बाय डिफॉल्ट एकदम चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है उसमें डिफाइन करना, अगर ये हटा दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, सिलेक्टेड तो रहेगा क्योंकि बाकी चीजों में किया। अगर यही चीज में देखो, कंट्रोल क्या करता हूँ, मैं हटा देता हूँ सभी जगह से, कंट्रोल डी, सॉरी कैसे रहता है, कंट्रोल डी है ना, लिस्ट ग्रुप एक्शन है ना, एक सेकेंड, क्या है ये रहा, कंट्रोल सी, कंट्रोल टी, अच्छा एक्टिव है, अच्छा ये एक्टिव है इसीलिए, कम ऑन, ठीक है, ये रहा लिस्ट एक्शन, ठीक है। कंट्रोल डी डी, अगर ये मैं हटा दूंगा तो देखो ये बाकी चीजें कैसे होगी, ये इस वे से दिखाएगी बटन वगैरह। इसीलिए हमको क्या करना है, वो प्रॉपरली भैया इस वे क्यों नीचे, हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करें हम, ये अब दिख रहा है इसका चेंजेस, वो जो अंडर लिस्ट थी, अंडरलाइन थी, वो हट गई। तो ये हट सारी गई है। चीजें रही, ठीक है। अब ये लिस्ट सर, ये है सर्विस लिस्ट, ओके, लिस्ट सर्विस लिस्ट, ये क्या है हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। अगर हटा देंगे तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है, क्योंकि हमने ये सिर्फ आईडी में डिफाइन किया, और ये आईडी हमने जावास्क्रिप्ट के लिए ही किया है, और बस। तो अगर अब ये आईडी आपको नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको आईडी डिफाइन करनी जरूरी है, ओके। बट जैसे कि हमने क्या किया है, आईडी डिफाइन की है, तो जावास्क्रिप्ट सेम, बूटस्ट्रैप कंट्रोल एफ सी वी, यहाँ पे नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बूटस्ट्रैप मैपिंग दिस, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो आप आईडी को ऐसा नहीं कि आपको यूज करना जरूरी है, क्योंकि आप बिना यूज किए भी कर, क्योंकि ये कहीं नहीं, सिर्फ हमारे लिए डिफाइन किया है। अगर आप चाहते हो कि उसको आईडी डिफाइन करके कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आईडी उतना वो नहीं करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। अब रहते हैं हम बात करते हैं बाकी में, जैसे कि हम बात करेंगे इसे, हम वो करते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट, ये हो चुका है लिस्ट। अब हमारी नेक्स्ट लिस्ट क्या है हमारी, बैच एंड ब्रेकअप, ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस चीज में आते हैं, एक सेकंड में बाकी का भी हो चुका, 1 2 लिस्ट के बाद, एक सेकंड मेरे को, हम इसका बात कर चुके, सर्विसेज की हो चुकी है, सर्विस के बाद क्या है, होम कंटेंट, ओके। अब आईडी नर्व, ये रहा हमारा नर्व कंटेंट, रोल, और ये चीज हम क्या करते हैं, भी हटा देते हैं, हाँ ठीक है। अब ये रहा, हाँ मैं बोला ना कुछ ना तो है, देखो ओके सॉरी, ठीक है, कंट्रोल जेड, 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 ठीक है। नहीं अच्छा ये इसके कारण था मेन,
नहीं अबाउट अस अभी भी आ रहा है, तो ठीक है। आईडी लिस्ट अबाउट, ओके, तो फिर ये कहाँ पे डिफाइंड है रे बाबा? लिस्ट अबाउट कहाँ पे? हाँ ये रहा इस चीज का। ठीक है, देखो लिस्ट आईडी, ये था मैं बोला ना ये कहीं लिंक है करके, ये लिस्ट ग्रुप आईडी और ये लिस्ट, तो हियर फ्रॉम इसका है क्या? ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसे चेंज करते बट हैं। जो आप हैश यूज किया वहाँ पे। हाँ वो उसी का, मैं वही चेक करो अभी। तो ये अभी हमने किसका चेंज किया है? ये अब अबाउट को, तो अबाउट के इसमें वर्क नहीं करेगा, बाकी सर्विस में वर्क करेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या है, जो है डिफाइन करना है। ओके, और एक्चुअली अब जैसे देखो ये है अबाउट कंटेंट, ओके, हमने क्या है टैब, ओके, रोल हमने डिफाइंड किया है। अगर ये भी देखो कंट्रोल साइड आते हैं ये जेड, ओके, उसके बाद हम जो रोल डिफाइंड किया है टैब लिस्ट एंड पैनल, अगर ये हटा देते हैं और क्या करते हैं अबाउट में अभी भी आ रहा है तो क्या होता है, अच्छा सॉरी, ये कंट्रोल जेड, अभी हमने कांटेक्ट का हटाया, ठीक है, ये अभी भी शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं इसका भी रोल हटा देते हैं, अबाउट का रोल है क्या इसमें? ओके ये रोल है। ठीक है, मैं एक काम करूँगा ये रोल करने का स्पेसिफिकली के बाद में आपको इनके बता दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी ये रोल का अच्छे से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं याद, पर ये आईडी तो आपको यहाँ से देखो दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे रहेगा शो, और टैब का ये क्या है विजिबल, उस पे ये स्विच कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो ये हैश है हेयर फॉर, वो इसके थ्रू वर्क कर रहा है, जंप कर रहा है। ठीक है, और ये कॉलम 8 क्या है, ये डिफाइंड है। देखो हमने इस डिव को क्या किया है, इस वजह से डिफाइंड किया। अगर मैं कॉलम को समझ लो 9 देता हूँ तो ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमारे बूटस्ट्रैप में क्या रहता है 12 कॉलम्स रहते हैं गाइस, तो 4 कॉलम इसी को डिफाइन कर हाँ 9 करूंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 8 करेंगे अगर मैं, तो ये प्रॉपरली वर्क करे एज इट इज। अब हम आते हैं, इसके बाद हो चुका है हमारा माई लिस्ट सर्विस कंटेंट। अब हम क्या करते हैं आखिरी, कंट्रोल सी, ठीक है, अब हम वन, ठीक है, देखो अब हमने क्या किया है, ये है हमारा सेम अनऑर्डर लिस्ट, ओके, लिस्ट आइटम लिस्ट, ओके, डी फ्लैक्स, ओके। डी अगर ये देखो फ्लैग्स। ये क्या चीज है, ये जो हम तो साइड में डी डिफाइंड फ्लैग। किए, इसे साइड किया था। ठीक है, पहला। अब दूसरा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इसे हम सेंटर का अगर ये हटाते तो देखो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो साइज है ये भी चेंज हो जाएगा, और इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पे अगर इस तरह से डिफाइन करना है कोई कंटेंट, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब हाँ देखो सर। अगर ये मैं हटा देता हूँ, समझ लो अभी डिफाइन करता हूँ जस्टिफाइड बिटवीन, तो ये भी हो जाएगा। अगर मैं एक चीज में ये सेंटर हटाऊंगा तो ये क्या होगा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको सेंटर में करते हैं, जो कि वो जो चीज है सिर्फ सेंटर में रहे। टैक्स आइटम सेंटर मीन्स जो हम्म। आइटम है वो सिर्फ सेंटर में रहे। सर ये सर ठीक है, दोनों को एक साथ यूज किया गया क्या, जस्टिफाई तीनों को, कंटेंट एंड बिटवीन? तीनों को साथ में ही। अच्छा ये देखो पहला, हाँ ये अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये तीनों साथ में, अगर कोई भी चीज चेंज करोगे तो हाँ हाँ इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, स्पैन पे। ओके, हाँ क्योंकि देखो ये तो नॉर्मल लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट आइटम 2, बट मेन है ये आपका स्पैन। ठीक है, अब देखो ये मैं हटा दूंगा बैच, तो ये कलर देखो, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी तो आपको पता है कलर पे रहता है। ठीक है, हाँ तो प्राइमरी का तो आपको इशू नहीं है। अब रहता है ये दूसरे वे में, ठीक है, होम, ठीक है, ये क्या चीज है आपको ऑर्डर लिस्ट में सेम है, बट हमने यहाँ पे डिफाइंड किया है ऑर्डर लिस्ट में पहला दूसरा तीसरा आप कितने ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक्टिव है इसलिए एक्टिव देखो, ये क्या चीज है, ये एक्टिव है। अब ये इनएक्टिव और एक्टिव दोनों सेम दिखते हैं, बट क्या होता है गाइस ध्यान देना, ये जो है ये एक्टिव नहीं है और ये एक्टिव है। ठीक है, एक सेकंड गाइस, संजय से मुझे 5 मिनट देना, बस खत्म ही हो रहा है। हाँ, ठीक है, और ये चीज क्या है,
ये आपका स्टाइल का वे हो गया। आप लिस्ट को इस वे से दिखाना चाहते हो, इस वे से दिखाना चाहते हो, इस वे से, तो आप ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हाँ अब देखो, 2-3 चीज़ें क्या है सिंपल, कुछ ज़्यादा होगा या हेक्टिक होगा, तो आपको मैंने क्या बोला है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस, देखो बता रहा हूँ गाइस क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ करना है, आपको इससे कुछ बनाना है। जब कुछ इम्प्लीमेंटेशन करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा, आपको पता तो ना कैसे बनाना है, बट आपका इमेजिनेशन को इनपुट करना है, उसे मतलब इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? हाँ सर।